Hello, dear friends. We are live now and let's begin without getting late. तो चलिए बिना देर किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं डियर। ठीक है। आप सभी जो भी जुड़ गए हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे अपने मित्रों तक ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ आपके सेशन में। ठीक है। ओम नमः शिवाय है डियर। ठीक है। चलिए तो एक बार आप लोग क्लियर करेंगे भाई जो भी जुड़ गए हैं। एवरीथिंग इज क्लियर ना? सब कुछ क्लियर है? जल्दी से बताइए। निधि, नैतिक, मान्या, जो लोग भी लाइव जुड़ गए हैं डियर वो एक बार क्लियर करेंगे। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। ऑडियोबल की बात आप लोग बताइए। विजिबिलिटी हमारे सामने दिख रही है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या करे भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय हेनरी फील्डिंग। नॉवेल हो और आपके हेनरी फील्डिंग साहब हो तो आप लोग समझ ही सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश नावल के फादर कंसिडर किए जाते हैं आपके हेनरी फील्डिंग साहब। ठीक है कंचन। रिटन इन इमिटेशन ऑफ द मैनर ऑफ सर्वेंटिस, द ऑथर ऑफ डन ऑब्जेक्ट्स। टॉम जॉन्स है, जोसेफ एंड्रयूज है, अमेलिया है और आपका जोनाथन वाइल्ड है। ठीक है। चलिए सभी लोग आंसर करना शुरू कर देंगे ध्यान से, अच्छे से, मजाक से हटकर बकवास से ऊपर चलेंगे भाई हम लोग। ठीक है। क्या हो जाएगा? ई आपका है टॉम जॉन्स और आपका जोसेफ एंड्रयूज है, आपका अमेलिया है और जोनाथन वाइल्ड है। ठीक है। सभी लोग आंसर करेंगे है ना? केवल आपकी पार्टिसिपेशन ही मान्य नहीं है डियर। आपको जो है क्या करना है? कमेंट करना है। एक सक्रिय क्या कहते हैं उसको, पार्टिसिपेंट के रूप में जुड़ना है। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नावल हेनरी फील्डिंग। तो फादर ऑफ इंग्लिश नावल कौन हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आप लोग। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डियर वो हो जाएगा जोसेफ एंड्रयूज। ठीक है। जोसेफ एंड्रयूज हेनरी फील्डिंग की फर्स्ट फुल लेंथ नावल है डियर। ठीक है। फर्स्ट फुल लेंथ नावल। ओके। कब आई थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से। कब आई थी ये आपकी? ये आई थी आपकी डियर 1742 में। ठीक है। 1742 में। और टॉम जॉन्स की भी बात कर ले, आया है। ये भी आपका नॉवेल ही है और आपके फील्डिंग साहब का ही है लेकिन लेटर एडिशन है डियर। ठीक है। ये आया था 49 में यानी 1749 में। और आपका अमेलिया की बात करें तो अमेलिया आपका कब आया था? 51 में, है ना? 1751 में। तो सभी लेटर ही आ रहे हैं। और वाइल्ड का आपका जोनाथन वाइल्ड जो है ये एक नॉवेल है आपके जोनाथन वाइल्ड का 1743 में आया था। कब? 1743 में। तो ये भी उसके लेटर ही हो गया जो कैसा था? क्राइम और सोसाइटी के बारे में बात करता था। ठीक है। तो एवरीथिंग इज क्लियर। यस। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्या कह रहा है? व्हाट रीजन डज द नैरेटिव गिव टू एक्सप्लेन द पॉपुलरिटी ऑफ हेस्टर पायरनन नीडल वर्क इन द स्कारलेट लेटर। फिर से आपका आया स्कारलेट लेटर। ठीक है। ऑप्शन है डियर आपका, इट्स एग्जिक्यूट ब्यूटी एंड स्किल,
its association with the witchcraft, its inexpensive price, its symbolic designs. What will be the answer? ठीक है, गुड इवनिंग है शविता। आंसर करिए आप लोग किसका भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, है ना? जो आपके नथानियल हॉथॉर्न थे भी भाई, उन्होंने स्कारलेट लेटर दिया जो है, तो उसमें आपकी हाईली जो स्किल्ड निडल वर्क है डियर, वो आपका क्रिएशन है क्या? इट्स ब्यूटी एंड स्किल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर अश्विन। अब फिर मत कहिएगा सर अश्विन क्यों कहा आपने, मेरा नाम अश्विन ही है, ठीक है? आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूँ, है ना? फिर भी मैंने बताया था ना, हु डिस्गाइजेज हरसेल्फ आर हिमसेल्फ एज बाल्दजर। तो अभी हमने चर्चा किया था किसने अपने आप को छुपाया था, कैसे? बाल्थजर के रूप में। यानी ये जो है बाल्थजर से समझा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है? इतना टफ नहीं है। फिलहाल हम आपको बता दें ये आपका है मर्चेंट ऑफ वेनिस से। कहाँ से डियर? मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, अगर आप लोग ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे तो ओल्ड इज गोल्ड, वहां पर आप लोगों ने शेक्सपियर का पढ़ा था ड्रामा, है ना? तो बिल्कुल रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा डियर? पोर्सिया, या पोर्सिया ने अपने आप को बाल्थजर के रूप में, डॉक्टर बाल्थजर के रूप में, है ना, डिस्गाइज किया था, जिससे अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड एंटोनियो की जान बचा पाती है, ठीक है? और वही एंटोनियो के पैसे पर उनके दोस्त साहब आते हैं उनका दिल जीतने। कास्केट वाली कहानी आप लोगों को पता ही है। पेसेनो के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पोर्सिया के पास जा सके और उससे अपनी, है ना, मतलब अपना भी लक आजमा सके, लेकिन वही एंटोनियो ही होता है जब उन्हें पैसे देता है ना, वो भी उधार लेकर। और किससे? अपने दुश्मन से, क्योंकि साइलाक एंटोनियो का पक्का और कट्टर दुश्मन था, जो मौका मिलते ही लिखवा लिया था कि अगर टाइम पर पैसा नहीं मिला तो मैं आपके चेस्ट से 1 पाउंड फ्लेश ले लूँगा, ठीक है? लेकिन बॉन्ड लिखवाते समय थोड़ी गलती कर दी थी, उसी का फ़ायदा उठा लिया पोर्सिया ने। बहुत चालाक लेडी थी, समझदार कह सकते हैं, कनिंग कह सकते हैं। फिलहाल आंसर हमारा क्लियर है और हम बढ़ते हैं आगे। बाकी जितने कैरेक्टर की चर्चा किया जाए डियर, आपका सेशन लंबा हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका नरेशन से आ गया भाई, तो कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का आपको सही, है ना, मतलब इनडायरेक्ट कर दिया है, तो आपको करना क्या है? डायरेक्ट करना है, ठीक है? तो डायरेक्ट स्पीच आपको देखना है यहाँ पर। ही क्लेम्ड विद एन ओथ, ठीक है? उसने कैसे क्लेम किया भाई? प्रतिज्ञा के साथ। दैट नन कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स। क्या कह सकते हैं? देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर है कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आपका जो है ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप दिया सीधे सीधे, है ना? और अगर हम लोग बात करें इसमें तो फिलहाल एलास आया है तो इसको हम आउट नहीं कर सकते हैं, और इसको भी नहीं कर सकते। एक ऑप्शन तो हम ऐसे ही हमने हटा दिया। अब देखिए कह रहा है ही सेड नो वन कैन एक्सपेक्ट सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स, और यहाँ पर अलास आया है। देखिए एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ का, विद एन ओथ का जो यूज होता है डियर, वो कसम खाने के सीन में होता है। ग्रेट गॉड लगता है वहाँ पर, बाई गॉड लगता है। तो ये आपका एलास से, एलास तो आपका सारो हो जाएगा ना, एक्सक्लेम्ड विद सारो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? आंसर विल बी दुर्गा मैया की जय। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, ऑल आर राइट हियर। कविता देवी, गुड इवनिंग है डियर, ठीक है? हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर कंसिडर किए जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनसे आपका क्वेश्चन है, और आपसे शायद वही पूछा भी जा रहा है। हमने बातों बातों में ही क्लियर कर दिया है, तो आप सभी आंसर करेंगे। एंड्रिया डिल सार्टो है, माई लास्ट डचेस है,
फ्रा लिपि लिप्पो है ना, लिप्पो लिपि है, और आपका चाइल्ड रोलांड टू द डार्क टावर केम है। ठीक है, तो आपकी संख्या और जानी चाहिए डियर, है ना। बिल्कुल आप लोग इसको बुलबुल निधि क्या कर दो, सुपर क्लास बना दो आप लोग। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को महामैराथन क्लास दे दूंगा एलटी से पहले 1K वाला, है ना। 1K का पूरा एक, है ना, मॉर्निंग से शुरू करके इवनिंग तक, है ना, जिससे आपका एलटी बाहर जाएगा ही नहीं, बस वहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सेशन को शेयर करो भाई, शेयर नहीं कर तो आप लोग, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करे भाई। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग भैया जो हैं, ये अगर बात करें ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो इनका जो है ये माई लास्ट डचेस, है ना, हर कोई बता देगा, है ना। फिर भी लोग डी पे जा रहे हैं। वीरू क्या हो रहा है भाई? बी फॉर बिहार इज आवर राइट आंसर। माई लास्ट डचेस वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट cited dramatic monologue in British literature। अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल बुलबुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द ओल्ड मैन एंड द सी क्विज्ड द नोबेल प्राइज फॉर हेमिंगवे, द प्रोटोगनिस्ट इज। ओल्ड एंड मैन के लिए आपको पता ही है कि हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ये जो ओल्ड एंड द सी है, इसका प्रोटोगोनिस्ट बताना है आपको, जिसके लिए आपके क्या नाम है, हेमिंगवे भैया को मिल जाता है क्या, नोबेल प्राइज़। उसका आपको बताना है प्रोटोगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट का मतलब हीरो। ठीक है, सैंटिगो है, और आपका मैनोलिन है, पाब्लो है ना, क्या है भाई, पैब्लो, और आपका गार्सिया। कौन सा हमारा यहाँ पर मेन कैरेक्टर है? गलती नहीं होनी चाहिए, राधा। ठीक है, तो राधे राधे सारे क्वेश्चन हमारे सेशन से ही फंसा दे, है ना। चलो, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? सैंटिगो। यस, यू ऑल आर राइट हियर। आप सभी बेहतर आंसर कर रहे हैं भाई, काबिल तारीफ है। या आप एक दूसरे की पैरोडी कर रहे हैं, आप ही जानेंगे, बट आंसर सही कर रहे हैं। ए इज आवर राइट जवाब। ओके, द ओल्ड मैन एंड द सी जो आया था आपका, इसके लिए जो नोबेल प्राइज मिल गया हेमिंगवे को, बेहतर था तभी तो मिला ना। वहाँ पे सेंटियागो चच्चा थे, जो है ना कोबन फिशरमैन, है ना, एज्ड, इनका जो है कह लिया जाए काफ़ी एज्ड पर्सन। ठीक है, तो ये आपके मेन कैरेक्टर थे जो स्ट्रगल करते हैं क्या, इसके अगेंस्ट, जैंट मार्लिन इन द गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, बहुत बढ़िया अश्विन। हाँ, 7 का आंसर करिए आप सभी ध्यान से, अच्छे से, गलती नहीं होनी चाहिए। और मेलोनिन की बात करें डियर, तो मेलोनिन कौन था? एक यंग बॉय था जो सैंटिगो का केयर करता था ना। और पाब्लो कौन था? बताइए जल्दी से। पाब्लो जो है, यहाँ पे कोई कैरेक्टर था ही नहीं, है ना। हाँ, ये नावेला का था। ठीक है, चलो अब आ जाओ 7th पर। 7th क्या करे भाई? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है इस एक्सप्रेशन का। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन। ठीक है, तो वो कौन हो सकता है? फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है डियर? जो परोपकारी होता है, जैसे आप लोग हैं, है ना, उसे कह सकते हैं। और जो कॉज ऑफ वुमेन सपोर्टर हो डियर, वो फेमिनिस्ट होगा, है ना। क्या होगा? ये फेमिनिस्ट हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, जैसे दूध में तेल डाल दिया गया हो। दूध में पानी डालोगे तो मिल जाएगा, तो फेमिनिस्ट कौन ही नहीं बता देगा। फिलहाल आप लोग और ऑप्शन क्लियर करिएगा। मिसोगिनिस्ट क्या होता है और ह्यूमनिस्ट क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। ठीक है, भर भर के कमेंट किया करो भाई, मैं पढ़ ना पाऊँ, इतना सारा कमेंट कर दिया करो आप लोग। ठीक है, मिस गीता। चलो, और अभय भी आ गए हैं कि नहीं? कुणाल, यस, अभय राज भी आ जाए। क्या हो जाएगा? मिसोगेनिस्ट और ह्यूमनिस्ट बताना है आपको। तो मिसोगेनिस्ट क्या होता है? वन हु हेट्स वुमेन, जस्ट अपोजिट। व्हाट? हेट्स
वुमेन, तो ऐसे बड़े कम लोग पाए जाते हैं। वन हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं से घृणा करता हो, ठीक है। और ह्यूमनिस्ट तो आप लोग हो ही, आराम से बता सकते हो, है ना। वन हु बिलीव्स इन ह्यूमन वैल्यूज इन जनरल्स, ओके, जो मानवता में भरोसा रखता हो, तो है ना, उसे ह्यूमनिस्ट कह सकते जैसे आपके मानव सर भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, ठीक है। Why does Lady Catherine de Bourgh come to visit the Burnet household? To invite Mr. Darcy to a party, to scold Elizabeth about her manners, to prevent Elizabeth from marrying Mr. Darcy, to deliver a letter from Mr. Darcy. तो ये आपका प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो जेन ऑस्टिन वाला है, किसका, जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ठीक है। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइस में होता है आपका विलियम फिट्ज डार्सी, जिसको है ना पहले तो एलिजाबेथ बेनेट को, है ना, ये होता है कि बड़ा घमंडी टाइप का लड़का है ये, उससे घिरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है ये तो नरियल है, केवल ऊपर से टाइट है, नीचे बहुत ही रसीला है और कोमल है, ठीक है। तो फिलहाल ये कहानी का बहुत ही कह लीजिए सार छोटे लाइन में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन में। लेडी कैथरीन ने, है ना, विजिट किया क्या बेनेट हाउस होल्ड टू इन्वाइट मिस्टर डार्सी टू अ पार्टी, क्यों, पार्टी में इन्वाइट करने के लिए, या टू स्कोल्ड एलिजाबेथ अबाउट हर मैनर्स, एलिजाबेथ मैनर के, है ना, स्कोल्ड करने के लिए किसको, एलिजाबेथ को, उसके मैनर के लिए, या फिर टू प्रिवेंट एलिजाबेथ फ्रॉम मैरिंग मिस्टर डार्सी, ठीक है, या एलिजाबेथ को मना करने के लिए कि वो डार्सी से शादी ना करे। तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए गई थी। लेकिन उसमें चाल क्या था कि वो जो है शादी न करे तो मैं अपनी लड़की की शादी उससे करवा दूंगी, है ना। तो देखिए उल्ली सुविधा किया जा रहा है भाई। टू डिलीवर अ लेटर फ्रॉम मिस्टर डार्सी, तो ऐसा नहीं था। क्या हो जाएगा आंसर, बहुत अच्छे, ठीक है। लेडी कैथरीन जो है जाती है उसके घर उसको मना करने के लिए, ठीक है। और क्यों मना करती हैं मैंने आपको कारण बता दिया, ऑप्शन टिक कर दिया है ना, यस, दिस वन इज आवर राइट आंसर, ओके, सी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, which room in Darcy's ancestral home is discussed during Elizabeth's first visit with Mr. Bingley, his sisters and Mr. Darcy, okay। द ड्राइंग रूम है ना, द लाइब्रेरी है, द डाइनिंग रूम है, और आपका बाल रूम है, ठीक है। चलो भाई जल्दी से आंसर करो सभी लोग ध्यान से, अच्छे से। जेन ऑस्टिन पब्लिश्ड इन 1813, यस, वेरी गुड बुलबुल। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ये भी आपके प्राइड एंड प्रेजुडाइज से ही है, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज से ही है, आपको आंसर करना है ध्यान से अच्छे से। तो ये हो जाएगा डियर क्या, द लाइब्रेरी, ठीक है। कहाँ विजिट करती है एलिजाबेथ, विच रूम इन डार्सीज एंसेस्ट्रल होम इज डिस्कस्ड ड्यूरिंग एलिजाबेथ फर्स्ट विजिट। हाँ, एलिजाबेथ के फर्स्ट विजिट पर डिस्कस्ड होता है, मतलब डिस्कस्ड कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, है ना, चर्चा होती है ना। और वो रूम उसका कौन सा था, एंसेस्ट्रल होम था डार्सी का, ठीक है। तो वो लाइब्रेरी थी डियर उसकी, है ना, मतलब पढ़ाकू आदमी था, पढ़ा वढ़ा करता था शायद। तो उसके घर पर विजिट करती हैं और डिस्कस करती हैं बुक्स और लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है ना। चलो भाई, तो बहुत अच्छे, आप लोग मेहनत कर रहे हो, है ना। सेशन को इसी तरीके से शेयर करते रहो। अगर ये संख्या आपकी है ना, बिल्कुल है ना, हमारे चैनल के रिकॉर्ड को तोड़ देगी, तो आपका 1K वाला जो हमने अभी प्रॉमिस किया वो आपको, है ना, नेक्स्ट ही संडे में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। 1K क्वेश्चंस, है ना, नॉन स्टॉप, अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, तभी तो 1K हो पाएगा ना।
अब जैसे आप लोगों ने विद इन 2 मंथ्स में हमारे जो सब्सक्राइबर की संख्या है डियर 2K कर दिया है, तो ये पॉसिबल है, ये आप ही लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? व्हाट डज लिंडा अज्यूम हैपेंड व्हेन विली रिटर्न्स होम अनएक्सपेक्टेडली एट द टॉप ऑफ एक्ट फर्स्ट ऑफ डेथ ऑफ सेल्समैन? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए, ऑप्शन आपका क्या है डियर? ही हैड एन आर्गुमेंट विद हिज बॉस, he lost important cell documents, he had another car accident, he forgot something at home। ठीक है, क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, ध्यान से अच्छे से आप सभी को आंसर करने हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई आप सभी लोग? चलो, मेजॉरिटी हमारी ए बी सी की ओर जा रही है। फिलहाल मेजॉरिटी है तो भाई आंसर ऐसे देखा जा सकता है इस टाइप का। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी CRB। चलिए मैं हिंट कर देता हूँ, CRB। तो C इज आवर राइट आंसर। ही हैड अनदर कार एक्सीडेंट। ठीक है, बिगनिंग में अगर आप जब जाएंगे एक्ट 1 में, तो विली रिटर्न्स होम सडनली फ्रॉम हिज सेल्स ट्रिप। ठीक है, विली लौट रही थी अपने सेल्स ट्रिप से ना। यस, और जो लिंडा थी वहां पर विली के बारे में जो जानती थी, जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, तो अनस्टेबल कंडीशन कह सकते हैं। तो आंसर हमारा डियर होना चाहिए सी, लॉस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नो नॉट बॉस। ओके, चलो भाई बुलबुल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा आपका चूरन क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। क्या कह रहा है? AB है ना, मतलब इसको आप क्या ही पढ़ सकते हो, देख लो है ना। ये आपका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल ऑफ देख लो, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, कंजंक्शन है, आर्टिकल है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपको गुमराह करने के लिए, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी है ना। क्या? समझदार को इशारा ही काफ़ी। मतलब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हो? अ वर्ड इज इनफ टू वाइज, या और कुछ? अ वर्ड इज इनफ टू वाइज। बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा भाई? अभी आप लोग वहीं लगे हो या मैं पीछे चल रहा हूँ? मैं तो बराबर आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा डियर यहाँ पर? आंसर हमारा आंसर हो जाएगा बी, बी बी बी। यस, बहुत अच्छे, बी 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 है ना। फ्लो में बोलोगे, लय में तो कुछ और निकल आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर? प्रीफिक्स। बी भी नहीं होगा है ना, प्रीफिक्स होगा। ठीक है, मतलब ये पहले आके फिक्स हो जाता है, जैसे हम हिंदी में आई थिंक उपसर्ग कह सकते हैं ना। और सफिक्स क्या होता है डियर? जो पीछे आके फिक्स हो जाता है, उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। और कंजंक्शंस आप लोग जानते हैं, आर्टिकल्स। अच्छा, आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं डियर? उपपद है ना। इसका हिंदी अगर आपको ना पता हो, ये वो वाला आर्टिकल है जो है ना उपपद, जो है ए एन द की बात करता है ना, ए एन द। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार हिंदी को लेकर, तो ध्यान रखेंगे। और ये आपका क्या है? संयोजक है। क्या है डियर? संयोजक। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। ठीक है, संयोजक का मतलब है जो संयोग से जोड़ देता है ना, दैट इज कॉल्ड। देखिए, जंक्शन सुना होगा आप लोगों ने ना, जंक्शन। तो जंक्शन में भी तो क्या होता है? जोड़ने का ही काम करता है। तो यहाँ पर जो कन शब्द है वो एक्स्ट्रा है, तो कन का मतलब है जोड़ना ही होता है ना, संयोग से। और जंक्शन मतलब जोड़ दे। ठीक है, चलो भाई, माइट इज राइट, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है 12। क्या कह रहा है भाई? हु इज अ सिटीजन ऑफ नो मेन मेन सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये आपका लिटरेरी टर्म से आ गया। कहाँ से आ गया डियर? लिटरेरी टर्म से। ठीक है, तो आप लोग का लिटरेरी टर्म्स क्लियर हो जाना चाहिए।
क्या क्या ऑप्शन है भाई? पेरीफ्रेसिस, टर्टोलॉजी, प्रोलिप्सिस और लिटोड्स। क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग बतियाने में बहुत मजा आ जाता है ना, बतियाने लगते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पर कह रहा है ही इज सिटीजन ऑफ नो मेन सिटी, है ना, सिटीजन ऑफ नो मेन सिटी। तो देखिए कंट्रास्ट करा के पॉजिटिव सेंस दे रहा है, हाँ, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव सेंस दे तो डियर आपका क्या हो जाता है? लिटोट्स हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि द स्मार्ट विजन क्लासेस कोई नॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने क्या कहा? नहीं है, लेकिन इसका अर्थ आ रहा है पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव बोलकर, है ना, पॉजिटिव की अभिव्यक्ति की जाए तो आप समझ जाइएगा क्या हो जाएगा? लिटोट्स हो जाएगा डियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। कोई ना डियर, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। आप जिस दुनिया में जी रहे हैं यहाँ पर किसी से कॉपी उधार मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने किसी पोम में आपको बोला था कि मैं ये पोम आपको 100 बार समझा दूंगा, लेकिन आपको करना इतना है कि वीडियो को 100 बार देख लेना है, बस छोटी सी बात है। 100 बार क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलो तो लग जाओ 13 में। तो गिव हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, सेंटिगो मेंबर्स हिज कंटेस्ट विद द ग्रेट नेग्रो ऑफ Synfusos at what sport did the old man beat his challenger? चलो भाई लग जाओ आंसर करने में। बेसबॉल है, आर्म रेसलिंग है, बॉक्सिंग है और आपका फिशिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए सेंटिगो आ गया, अभी मैंने कराया था। सेंटिगो किसका मेन कैरेक्टर है? जिसको हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिला था, द ओल्ड मैन, है ना, द ओल्ड मैन एंड सी वाला, है ना। तो देखिए आप लोग रिलेट करिएगा, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को जब आप रिलेट करेंगे ना तो आपका काम भी हो जाएगा और बहुत सारे फैक्ट्स आपके माइंड में बने रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आर्म वेस्लिंग है डियर, क्या हो जाएगा? आर्म वेस्लिंग इज योर राइट आंसर। यहाँ पे जो हेमिंगवे हैं, है ना, सेंटिको को रिकॉल करते हैं बीटिंग करने के लिए, ठीक है। और वो जो ग्रेट निग्रो होता है ना, आर्म रेसलर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डियर बी, बी फॉर बिहार इज योर राइट जवाब। और ये जो बॉक्सो वगैरह वगैरह बता रहे हैं भाई, अगर हम लोग बात कर ले, है ना, बेसबॉल की, तो बेसबॉल और फिक्सिंग ये वगैरह वगैरह, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट से, है ना, रिलेट ही नहीं करते हैं। दीज आर नॉट द कॉन्टेक्ट रिफर्ड बाय दम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है भाई? व्हाट आर द नेम्स ऑफ द वुमेन दैट स्टेनली एंड हैप्पी ओगल एट फ्रैंक्स चॉप हाउस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो ऑप्शन है डियर मिस, फॉर्सिथ एंड लेटा, क्लेरा एंड जेनी, बेटी एंड डोरिस, हेलन एंड ग्रेस। आंसर करिए जल्दी से आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पर 14 में? 14 का जो आंसर हो जाएगा डियर वो क्या हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द ऑफ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14? ध्यान से, अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए डियर, ठीक है। अब आर पार का मामला है ना। अब आपकी तैयारी बिल्कुल वैसे ही है जैसे बारात सामने हो, है ना, वो वाला कहावत तो सुना ही होगा। तो मिस फॉरसाइट एंड लिचा, यस, ए इज आवर राइट जवाब, ठीक है। मिस फॉरसाइट इज द गर्ल, है ना, हैप्पी फ्लर्ट करती हैं ये अपने, है ना, रेस्टोरेंट के, है ना, कहाँ पर? रेस्टोरेंट पे, ठीक है। और अपने दोस्त को लाती हैं, किसको? लेटा को। लेटा कौन था? इनकी दोस्त थी, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एज ही सॉ अवे फ्रॉम शोर एंड इनटू द गल्फ स्ट्रीम विच एनिमल्स डज सैंटिगो थिंग्स एज हिज फ्रेंड्स? डॉल्फिन्स है, बर्ड्स है, फिश है, टर्टल्स है। टर्टल्स ही है, ठीक है। आंसर करिए जल्दी से आप लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर? क्या कह रहा भाई? एज द रोज वे फ्रॉम सोर, है ना, सोर मतलब तो पता ही ना, किनारा, ठीक है। इन टू द गल्फ स्ट्रीम विच एनिमल्स डज सैंटिगो थिंग्स ऑफ हिज फ्रेंड्स? डॉल्फिन को सोचता है या फिर बर्ड को या फिश को या टर्टल को? तो यहाँ पर जो है डियर वो होता है बर्ड्स। और फिर से आपके वही जेन ऑस्टिन का कौन सा, सॉरी जेन ऑस्टिन क्या नाम था, हेमिंगवे, हेमिंगवे का कौन सा, द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, है ना। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा, हेमिंगवे को नोबेल प्राइज कब मिला था? द ओल्ड मैन एंड सी के लिए मिला था, तो किस ईयर में मिला था ये आपको बताना है, ठीक है। तब तक हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? द बायोग्राफी वॉज पब्लिश्ड इन हिज जर्नल फॉर्म 1925 to 1929 इन वीकली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। व्हाट? इन वीकली इंस्टॉलमेंट। चलो तो बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा आपका राइट जवाब? जेम्स बॉसवेल इन लंदन रिव्यू, शैमुअल पेप्सी इन डायरी, लिंटन स्ट्रैची इन द स्पेक्टेटर, सैमुअल जॉनसन इन रैम्बलर। विच वन इज आवर राइट आंसर? चलो भाई सभी के आंसर आ रहे हैं ठीक ठाक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं या एक्टिविस्ट हैं वो एक्टिव रहे भाई, ठीक है। तो आंसर हमारा डियर यहाँ पर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। व्हाट? सी इज आवर राइट जवाब। लाइटन स्ट्रेटजी बायोग्राफी ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ओके, वॉज सीरियलाइज्ड इन वीकली। अब सोचो वीकली इसको सीरियलाइज्ड किया गया था, और ये इसकी जो जर्नी थी डियर वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, 1925 to 1929, ओके। और आप कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी का, है ना, अर्ली 20th सेंचुरी का ये कॉमन प्रैक्टिस रहा था, किसके लिए? जर्नलिज्म और रीडर्स के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हु डिवाइड्स अ ड्रामा इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। किसने ड्रामा को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। क्या है भाई? एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड डी अनाउंसमेंट, एंड हैज pyramid symbolizes the theory of dramatic structure। एरिस्टोटल हैं और आपके गस्टोव फ्रेटेज हैं, होरेस हैं और आपके सोफोकल्स हैं। आंसर करिए ध्यान से, अच्छे से लग जाइए डियर। कौशिक गुड इवनिंग है डियर, कहाँ थे अभी तक, है ना। चलिए अभी हमारे जो है कथा का तीसरा संख ही चल रहा है, मतलब कितने होते, लगभग 7 होते हैं ना, जब कथा सुनाया जाता है 7 शंख बजती है, तो तीसरा शंख है, तीसरा नहीं चौथा कह सकते हैं, क्योंकि आधे से अधिक में हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल लास्ट में भी बहुत सारे लोग आते हैं जब कथा समाप्त हो जाती है, तो पंजीरी लेने के लिए, कोई बात नहीं, है ना। स्वागत है आप सभी का, और जो भी नए होंगे चैनल पर डियर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप जो है सेशन को शेयर करेंगे, और लाइक तो बनता है भाई, इतनी मेहनत के बाद, इतनी ठंडी में, इतनी रात को, ठीक है, कि गला भी जवाब दे रहा, उसके बाद भी हम आपके साथ हैं। तो आंसर करिए जल्दी से। आपके अरस्तु भैया थे क्या? अरिस्टोटल? नहीं, बिल्कुल नहीं। ए की ओर मेजॉरिटी है, ज़्यादा है भाई, डी की ओर भी लोग जा रहे हैं और बी की ओर भी जा रहे हैं। तो आंसर डियर आपका फ्री टैग ही हो जाएगा। क्या? बी इज आवर राइट जवाब। अगर हम बात करें 90th जर्मन ड्रामेटिस्ट की, है ना, 19वीं सदी के कौन जर्मन ड्रामेटिस्ट हैं ये, जो एनालाइज्ड करते हैं डियर ड्रामा को और स्ट्रक्चर कर देते हैं 5 पार्ट में, और ये आपके 5 पार्ट है ना बताया गया है, ठीक है। इसमें राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन,
है ना, एंड फाइनल रिजोल्यूशन आर कंक्लूजन, दिस वन वाज कंक्लूजन, ठीक है, आर रिजोल्यूशन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कॉट्समैन दैट सुज़ैन एंड एलिजाबेथ जेन फॉलो टू द इन, है ना, किसको फॉलो करती हैं सराय तक वो लोग, ठीक है, एलिजाबेथ जेन और सुज़ैन, माँ बेटी, है ना। कौन था भाई, डोनाल्ड फारफ्रा, मिस्टर न्यूशन, रिचर्ड न्यूशन और माइकल हेंचार्ड, है ना। तो ये तो वही पियक्कड़ आदमी है जिसने अपनी, है ना, वाइफ और बेटी को भी क्या कर दिया, शेल कर दिया, आप सोच सकते हो। रिचर्ड्स न्यूशन को ये लोग पीछा करती हैं कहाँ तक, इन तक। इन का मतलब क्या होता है डियर, सराय, बिल्कुल, सी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो रिचर्ड न्यूशन जो था वो सुज़ैन का फॉर्मर कह सकते हैं हस्बैंड, whose sudden represents trigger a series dramatic events in this novel। जी हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। न्यूसन, वैसे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ये, न्यूसन जो कह रहे हैं भाई वो गलत है। अच्छा न्यूसन, ये मिस्टर न्यूसन की बात कर रहे हैं हम ना, यस। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा डियर क्या है, द एशे विल विम्पल वॉज पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर ऑन वेंसडे, डेटेड, डेट बताना है आपको, क्या है, 9 मार्च 1711, वट 9 मार्च 1711, 13 मार्च 1711, अच्छा डेट थोड़ा सही आगे है, 15 मार्च 1711, 20 मार्च 1711। मतलब आपको इस पर कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, कंसीडर आपको इस पर करना है, ठीक है। विच वन इज आवर राइट आंसर, विल विम्पल इज वन ऑफ द, है ना, फेमस एसे ऑफ जोसेफ एडिशन। और बात करें इसका, द स्पेक्टेटर ऑन वेंसडे, ठीक है, ये आपका इसका रिचर्ड स्टील का, ये भी फेमस रहा डियर, ठीक है। तो ये पब्लिश हुआ था 13 मार्च 1711 को, 1711, ठीक है। वैसे ज़्यादातर जब पब्लिकेशन पूछा जाता है डियर ना, तो आपसे केवल ईयर पूछा जाता है ना, डेट बहुत कम ही ऐसा आता है, क्योंकि डेट क्या, ईयर को ही लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है, कहीं कहीं कुछ लिखा रहता है, कहीं कुछ लिखा रहता है। फिलहाल जिसका एग्जैक्ट है वो हम लोग रखेंगे भाई। बहुत अच्छे बुलबुल, ठीक है। और लोग भी ये बेड़ा उठा सकते हैं फिलहाल, केवल एक बच्ची जो है बुलबुल, है ना। अच्छा बुलबुल नाम मेल और फीमेल दोनों का होता है, तो आई थिंक आप, है ना, स्टूडेंट में फीमेल है और मेल है तो क्लियर कर दीजिएगा, नहीं तो फिर जेंडर हम चेंज कर देंगे तो दिक्कत होगी, है ना। चले तो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। वेंसडे भी मैंने आपको क्लियर कर दिया किसकी है, और आपकी द विम्पल भी किसकी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है डियर, 20। हु डज ललिता advise with the words, you have to seize your opportunity before it passes you by, you have to quick with your answer if you want to get anywhere। चलो नाटेंसन है, और आपके मोहन है, चंद्रन है और रामू है। बड़ा बेहतरीन नाम है रामू, है ना, क्योंकि मॉडर्न हो जाता है थोड़ा सा, है ना, रामू। जिसे राजू की जो कहानी थी पढ़ा होगा, है ना, राजू वाला, किसने लिखा था, राजू वाली, बहुत मेन कैरेक्टर रहा राजू। तो यहाँ पर कौन था डियर आपका, किसको एडवाइस किया था, चंद्रन को, यस, सी इज आवर राइट आंसर। क्या हो जाएगा डियर, नॉट बी। प्यारा सा नाम है, ठीक है भाई, चंदन।
तो ये लाइन जो है आता है आर के नारायण के द बैचलर ऑफ आर्ट्स से डियर, किसके? आर के नारायण के बैचलर ऑफ आर्ट्स से, ठीक है। तो जो ललिता थी, और ये बहुत ही कह लिया जाए एनर्जेटिक गर्ल थी, इसको आउट स्पोकन भी कह सकते हैं, जो एडवाइस करती है किसको? चंद्रन को। कहाँ पर? मीटिंग के दौरान, जब मीटिंग हो रही थी तो वहां पर इसको जो है क्या करा था, इसने एडवाइस करा था डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की दूर। 21 क्या कह रहा है भाई? टू व्हाट जेनर ऑफ फिक्शन डिफाइंड by its depiction of a character's growth from childhood to adulthood does Great Expectations belong? What? Gothic novel, Bildungens Roman, Pikarsky novel, satire। तो बिल्डगस रोमन के बारे में भी मैंने आपको बताया है, गोथिक नावल के भी बारे में बताया है डियर। गोथिक नावल मतलब भुतहा नावल कह सकते हैं, ठीक है। और जो आपका बिल्डंगस रोमन है डियर, ये आपका कमिंग ऑफ एज नावल दैट फोर्सेस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ। व्हाट? साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ ऑफ प्रोटोगनिस्ट। ओके, तो यहाँ पर उसी की बात कर रहा है, कैरेक्टर्स ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो ये आपका हो जाएगा डियर बिल्डंगस रोमन, ठीक है। तो जो गोथिक नावल होता है वो हॉरर को इम्फेसाइज करता है, इम्फेसाइजेस हॉरर, आर मिस्ट्री, आर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, है ना। अभी संख्या जो है बस जस्ट डबल कर देनी है आपको, तो टीएसबी का जो है रिकॉर्ड टूट जाएगा, है ना, कि जो है हाईएस्ट। चलिए तो तोड़ डालिए आप लोग, 4 डालिए, पेपर की खोपड़ी में भी छेद कर देना है इस बार, ठीक है। पिकार्स्की जो नॉवेल होता है डियर, यहाँ पे जो कह लिया जाए एडवर्टाइजर होता है वो एपिसोडिक एडवर्टाइजर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो नॉवेल होता है स्ट्रक्चर्ड एंड मॉरलिस्टिक होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सटायर मैंने आपको बताया ही है, ठीक है, कई बार चर्चा हुआ है, सटायर आपके लिए नया नहीं होगा। और अगर किसी को है ना कहीं भी कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है या कोई वर्ड जैसे मैंने ड्रॉप कर दिया, ये मान करके चलो पता है आपको, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं डियर, ठीक है। तो सटायर भी क्या होता है? क्रिटिक होता है, जहाँ पर हम लोग अपने हमर और आयरनी को एक्सप्रेस करते हैं सटायर के माध्यम से, ठीक है। जैसे डिकेंस वगैरह थे तो इसका यूज किया करते थे, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन आपका ये नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ quasi Marxist socialist philosophy advocated by Napoleon and Snowball in Animal Farm? जॉर्ज ऑरवेल भैया का ये एनिमल फार्म था भाई, जिसकी फेमस लाइन आप लोगों को याद होगी ना, ऑल एनिमल आर इक्वल बट सम आर, है ना, ऐसा करके कुछ था, सम आर नॉट इक्वल, है ना। अब ये बताओ, जब कह रहे हैं कि सारे जानवर एक जैसे होते हैं, है ना, तो फिर आगे कह रहे हैं कुछ नहीं भी होते हैं, तो बिल्कुल ये अंग्रेजी के नियम के अनुसार है। जैसे आपकी इंग्लिश में नियम होता है, आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि क्या, कि ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट बनाना है पैसिवाइज में, लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन का पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, फिर भी पैसिवाइज बन जाता है। तो मतलब ये मैं इसलिए इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में एक रूल कहता है, इंग्लिश खासकर इंग्लिश ग्रामर में एक रूल कहता है कि ऐसा होता है, फिर आगे एक ठो स्टेपनी लगा दी जाता है कि ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है। मतलब एट लास्ट वी कैन से देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन इंग्लिश ग्रामर। हमारे इंग्लिश ग्रामर में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसकी वजह से ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कई बार लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि केमिस्ट्री बड़ी खफा होती है, रात में पढ़ो सुबह सफ़ा होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं डियर, ऐसा नहीं कि मेरा विषय है इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ, केमिस्ट्री से भी ज़्यादा खफा आपकी इंग्लिश ग्रामर है। आप प्रोनाउंसिएशन को ही लेकर देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है। एक तरफ ये आपका PUT पुट है और ये बट है, तो आप सोचिए ये पुट है ये बट है, तो या तो इसको
पुट को इसको बुट कर ले और इसको बट करे तो इसको पट कर ले। फिलहाल इसके पीछे भी रूल है, लॉजिक है ना, वावेल का, वो हम कभी चर्चा करेंगे, ये हमारे चर्चा का विषय नहीं है। बातों बातों में हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। चलो तो इसको हम इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर। भाई क्या है, एनिमलिज्म है, कम्युनलिज्म है, सोशलिज्म है और कैपिटलिज्म है। अब भाई एनिमल फॉर्म है तो ये तो आप लोग आराम से पकड़ लोगे आंसर, और उसके बावजूद भी लोग बी कर रहे हैं भाई, उसके बावजूद भी बी मेजॉरिटी जा रही है, क्या बात है भाई। एग्जैक्टली अश्विन, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपका एनिमलिज्म हो जाएगा यहाँ पर, और बहुत विशेष चर्चा न किया जाए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। In an article published in the Illustrated Weekly of India, in which Raja Rao described the languages, books and authors, the article appeared in the year 1961, 1962, 1963, 1965. Which one is our correct answer? लग जाओ ध्यान से, अच्छे से आप लोग आंसर करो। बुलबुल कितना इतना लंबा लिख देते हो भाई। जॉर्ज ऑरवेल, पहले नेम, मैनर फ्रॉम एनिमल्स, व्हाट। चलो 23 का आंसर करो भाई। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो आप लोग। 23 तो ये आपका हो जाएगा डियर 1962, ठीक है। ये जो आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ था इंडिया के वीकली इलस्ट्रेशन में, वो हुआ था 1962 में, ठीक है। आर्टिकल इज टाइटल्ड वॉच, आर्टिकल का जो टाइटल था वो था आपका बुक्स विच हैव इन्फ्लुएंस्ड बाय राजा राव। ओके यस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। In Miss Bingley's letter informing Jane of the party's return to the city, who does she imply will be married shortly? ठीक है, जेन बेनेट है एंड मिस्टर बैंगले है, एलिजाबेथ बेनेट है और आपके डार्सी भैया हैं, ठीक है। लीडिया बेनेट है और मिस्टर बीकम है, चार्लोट, लुकस और मिस्टर कॉलिंस है, ठीक है। चले तो हमने अब तक क्वेश्चन के माध्यम से आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस बता दिया होगा अब तक, है ना, आधी से अधिक कहानी। हाँ, लाइन टू लाइन नहीं क्लियर होगा और जो मैं बता रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन के माध्यम से, वो इस एक्सप्लेनेशन है डियर जो आपको सच में नीड है। पूरी कहानी की नीड आपको एग्जाम्स में नहीं है। जो मेन कैरेक्टर से कई बार होता है कि माइनर कैरेक्टर पूछ लेता है कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर आपका जो मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटोगनिस्ट और एंटागनिस्ट, ठीक है, हीरो और हीरोइन के बारे में ही पूछा जाता है। तो मेन चर्चा तो हमारा वही है। चलो फिलहाल आंसर कर दो आप लोग, क्या हो जाएगा राधा। 24 का आंसर ए। चलिए देख लेते हैं, ए होगा या बी होगा या सी होगा, है ना। तो जेन बेनेट एंड मिस्टर बिंगले हैं डियर, ठीक है। यस, in Miss Bingley's letter informing Jane of the party's return to city, who does she imply will be married shortly? जेन बेनेट और मिस्टर बैंगले थे। एलिजाबेथ बेनेट और डार्सी की शादी तो बाद में होती है। अच्छा, आप लोगों को वो 5 नाम याद कर लेना चाहिए जो इनके 5 सिस्टर्स थी। जो आपकी मेन हीरोइन है एलिजाबेथ बेनेट, इसकी 5 सिस्टर्स थी देर, ठीक है। कितनी? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 25 क्या कह रहा है भाई, व्हाट डज हेंचार्ड परस्यूड द टाउन्स म्यूजिशियन टू प्ले एट द 3 मैरिनर्स इन, ठीक है। तो हेंचार्ड वही पागल व्यक्ति है जो इतना ज़्यादा गिर जाता है, जो अपनी पत्नी और बेटी को भी, है ना, नीलाम कर देता है, मतलब सेल कर देता है। अ लिवली जिग, अ फ्यूनरल मार्स,
पैट्रियोटिक सॉन्ग और लव बैलेड, है ना। वैसे बैलेड की बात करें डियर तो आपका लूसी ग्रे है ना बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है लव बैलेड की, ठीक है। फिलहाल हम लोग अपने आंसर पर चलते हैं, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डियर वो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप सभी। 25 का बी डी सी सारे आ गए हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग, एक आध तो सही हो ही जाएगा, है ना। तो आपका हो जाएगा डियर बी फॉर बिहार इज़ आवर राइट आंसर। लेकिन आप लोग देखा और नोटिस करिए कि लगभग ज़्यादा लोग, कई बार ऐसा होता है कि गलत का साथ दे देते हैं, अदरवाइज जो सही होता है उधर झुकाव ज़्यादा होता है लोगों का, ठीक है। तो जो थॉमस हार्डी भैया थे, क्या लिखा था भाई, द मेयर ऑफ कैस्टरविज, ठीक है। द मेयर ऑफ कैस्टरविज में जो आपके माइकल होते हैं, माइकल हेंसियार्ड, है ना, तो इनका आप पूरी कहानियाँ जानते ही हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। एलिजाबेथ, लीडिया, कैथरीन, किट्टी। डियर कैथरीन का ही पेट नेम किट्टी था, ठीक है, अलग मत समझिएगा, कैथरीन ही किट्टी है। और नाम बताइए जल्दी से, चलिए 26 का आंसर करिए जल्दी से आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वॉज बॉर्न इन अ होटल रूम एंड डाइड इन अ होटल रूम। ले तो गलत बात है ना, कौन है भाई इसमें से जो होटल रूम में पैदा भी होता है और होटल रूम में मर भी जाता है, होटल में रहता था क्या, है ना। तो ये आपके समरसेट मॉघम भैया हैं, डब्ल्यू समरसेट मॉघम, जिनका जन्म होटल में ही होता है ना, और होटल में ही निपट जाते हैं। ये ब्रिटिश के बड़े फेमस प्ले राइट्स हैं, ठीक है। तो पेरिस के होटल में इनका जन्म होता है, आप लोग बता दें कहाँ, पेरिस के होटल में इनका जन्म होता है, और कहाँ के होटल में, फ्रांस के, यस, फ्रांस के होटल में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। पेरिस वाला ये है, और ये होटल डाइड जो होता है वो फ्रांस है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्कर वाइल्ड जो आंसर कर रहे हैं भाई, ऑस्कर वाइल्ड नहीं होगा, ऑस्कर वाइल्ड का तो डब्लिन में है ना हुआ था, हाँ पेरिस में मरे थे ये, ठीक है, लेकिन होटल में नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखिए वो इसलिए ज़रूरी हो गया था कि होटल में ही पैदा हुआ और होटल में ही मरा, तो थोड़ा सा है ना, जैसे किसकी जन्म और डेट दोनों सेम है ना, शायद विलियम शेक्सपियर साहब की, उनका तो कंफर्म नहीं था जो उनकी डेट थी बर्थ डेथ की, तो उनके बर्थ वाले पर ही कंसीडर कर लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स टेल्स ऑफ अ गुड नेचर्ड footman's adventures on the road home from London with his friends and mentor, the absent-minded parson Abraham Adams। चलिए, तो केवल क्वेश्चन बड़ा है डियर, आंसर बहुत बड़ा नहीं है, आंसर आराम से आप कर सकते हैं। आपका वही पुराना ऑप्शन है, टॉम जॉन्स है, जोसेफ एंड्रयूज है, पामेला है और एविलिया है। चलिए तब तक हम थोड़ी सी पामेला की चर्चा कर लेते हैं, आप लोग आंसर करिएगा। पामेला डियर आपकी आई थी 1740 में, कब, 1740 में, और आपकी ये फर्स्ट एपिस्टोलरी नावल है ना, फर्स्ट क्या है भाई, एपिस्टोलरी नावल है, ठीक है। और कई बार हम इसे फर्स्ट नावल भी कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में डेनियल डेफोर का रॉबिन्सन क्रूसो ना मिला तो पहला पामेला ही हो जाएगा, क्योंकि डेनियल डेफो का जो आया था रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, कौन, रॉबिन्सन क्रूसो, वो पहले आ गया था इससे, वो आया था डियर 1700, कब आया था, 1719 में, तो इसलिए पहला नावल तो इसी को कंसीडर किया जाना चाहिए। फिलहाल है ना, मौके को देखकर चौका करिएगा, ठीक है। और अगर वेल डेवलप्ड कह दे या प्रॉपर वे में कह दे तो प्रॉपर वे में ये आता है, ठीक है। किसका था भाई एपिस्टोलरी नावल, पामेला, सैमुअल रिचर्डसन का, और रॉबिन्सन क्रूसो किसका था, डेनियल डेफोर का, जिसको हम लोग फादर ऑफ
इंग्लिश नॉवेल भी मानते हैं, है ना। चलिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, इस वाले क्वेश्चन का। चलो जोसेफ एंड्रयूज, बहुत बढ़िया। तो जोसेफ एंड्रयूज जो आई थी डियर आपका 1742 में आई थी, जो आपके मॉडर्न इंग्लिश नॉवेलिस्ट रहे, मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल के फादर कहलाते हैं आपके फील्डिंग भैया, जो है ना जोसेफ एंड्रयूज दिया था कब, 1742 में। याद रहेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें अन्य की तो थोड़ा सा है ना, वैसे भी आप लोग बोर हो रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं, बताइएगा। एलिजाबेथ, जेन, मैरी, कैथरीन, लीडिया, बिल्कुल, अब आपने गूगल किया है। चंद्रन बिकेम द करेस्पॉन्डेंट ऑफ द व्हाट, जस्टिस, द हिंदू, द मेल, और आपका द क्रॉनिकल। क्या है भाई, द क्रॉनिकल। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है डियर जस्टिस, द हिंदू, द मेल, द क्रॉनिकल। तो अभी हमने चर्चा किया था आर के नारायण का, है ना, कौन भाई, आर के नारायण, ठीक है। आर के नारायण का वो क्या, द बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। तो वहां पर चंद्रन आता है ना, चंद्रन बिकेम द करेस्पॉन्डेंट ऑफ द, तो ये हो जाएगा डियर जस्टिस का, ठीक है, द जस्टिस का। आप लोग क्या कह रहे हो भाई, कोई ना डियर है, तो मजाक कर रहा था, मैं जानता हूं कि आप चलते चलते फिरते गूगल हैं, हमारे बच्चे भी चलते फिरते गूगल है, मतलब आपका दिमाग भी गूगल ही है। चलो भाई आगे चले। What does Sir William Bradshaw, one of the Septimus doctors, believe in most strongly? Psychological therapy, absolute social conformity, freedom of expression, artistic creativity, ठीक है। चलिए आंसर करिए जल्दी से आप लोग, ध्यान से अच्छे से, 29 का, ठीक है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा डियर, अगर आप लोगों को याद हो, सर विलियम ब्रैडशॉ, वन ऑफ द सेप्टिमस डॉक्टर्स, बिलीव इन मोस्ट स्ट्रांगली, यानी ये आपके वर्जीनिया वुल्फ का जो मिसेस डॉलोवे, क्या था डियर, मिसेस डॉलोवे की बात करना चाह रहा है, ठीक है, मिसेस डॉलोवे, ठीक है। तो यहाँ पर सर विलियम है ना ब्रैडशॉ होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं क्या, अथॉरियन एंड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट सोशल कन्फॉर्मिटी, बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी फॉर बिहार इज आवर राइट जवाब। ओके, क्या हो गया कल्पना चावला। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कैरेक्टराइजेज रिवर्ड रिवरेंड जेम्स स्मिथ, ठीक है। तो जेम्स स्मिथ की बात कर रहा है यहाँ पे, अ जेंटल मिशनरी हु रिस्पेक्ट्स, आई है एल है डियर, क्या है, इग्बो है ना, इग्बो, यस, इग्बो कस्टम्स, a village elder who supports cultural harmony, a strict uncompromising
मिशनरी हु कंडेम्स, इग्बो ही है ना, आप लोग बताइएगा जल्दी से, ठीक है। रोजगार, इतना लंबा चौड़ा बीच में गैप देना चाहिए था यार, इतनी अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है। अ कॉलोनियल ऑफिसर हु हेल्प्स द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, चलो जल्दी से आंसर कर दो भाई। कल्पना, क्या हो जाएगा 30 का, बी नहीं होगा, बुलबुल सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, सी नॉट बी। बहुत बढ़िया अश्वनी। अगर हम लोग बात कर ले थोड़े सा अफ्रीकन, है ना, अफ्रीकन लिटरेचर की, तो थिंग्स फॉल अपार्ट आप लोगों को पता ही है। चिनौआ है ना, क्या नाम था उनका, चिनौआ अचेबी, यस चिनौआ अचेबी, जो थिंग्स फॉल अपार्ट उन्होंने लिखा था। आप जानते हैं कि द सेकेंड कमिंग जो WB ईट्स भैया का था, उसी से ये लाइन लिया था उन्होंने, है ना। तो उधार की लाइन थी, जैसे आपके भारत का उधार का थैला है आपका संविधान। क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेनिसन लीस्ट लाइकली टू हैव रीड बिफोर 1850। होमर है, शेक्सपियर हैं, दांते हैं, और आपके जेम्स जॉयस हैं। तो बहुत चूरन सा क्वेश्चन है और कई बार चर्चा में भी आया है, ठीक है। तो ये आपके भैया जेम्स जॉयस हैं, कौन, जेम्स जॉयस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेनिसन लीस्ट लाइकली टू हैव रीड बिफोर 1850। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो है ना 1809 से 1892 में जो इनका जीवन काल, लंबा जीवन काल रहा, ठीक है। तो इनसे पहले जो जेम्स जॉयस थे, है ना, वो बॉर्न होते हैं, और ये काफ़ी पढ़े जाते थे डियर, ठीक है। और बाकी बात करें होमर और शेक्सपियर, दांते की, तो ये सारे क्लासिकल और रेनेंसा ऑथर्स हैं डियर। क्या, क्लासिकल एंड रेनेंसा ऑथर ऑफ दीज ट्रायोज, ठीक है, ये तीनों, यस। और वी कैन आल्सो से एजुकेटेड बाय विक्टोरियन, है ना। तो डियर आपका जो सेशन होगा यहीं पर होगा द एंड। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो TSV क्लासेस है डियर, द स्मार्ट विजन क्लासेस, वो आपको बहुत कुछ अभी निःशुल्क प्रोवाइड कर रहा है। तो भैया लूट है, लूट लो, नहीं तो बाद में छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। पूर्णतः निःशुल्क है, आप समझ सकते हो आप। संघर्ष बैच है प्राइमरी लेवल पर, जूनियर लेवल पर, दोनों है आपका कम्बो, जिसका चार्ज 7500 मतलब 7500 कह सकते हैं, वो अभी आपको निःशुल्क है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी की NCERT, कंप्लीट NCERT आपको मिल जाएगा आपके द स्मार्ट विजन क्लासेस पर। और आपका TGT, PGT, LT, GIC, UGC, नेट, JRF, CTET, UP टेट, STET, DSSB, BPSC, KVS, NBS, EMRS, मतलब सारी तैयारी, जो टीचिंग की सारी तैयारी है वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। बशर्ते कि आपको सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका बेहतरीन टीचर यहाँ पर अवेलेबल है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, वेल क्वालिफाइड है, और एक्सप्लोरिंग भी है, अपने एक्सप्रेशन को बेहतर देकर, है ना, क्योंकि व्याख्या कर पाना भी एक बहुत बड़ी, है ना। बहुत सारे बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं लेकिन व्याख्यान में थोड़ी सी कमज़ोर हो जाते हैं, और इस को पूरा करने के लिए ये हमारा परिवार है जो आपकी, है ना। चलिए भाई, तो बिल्कुल यहाँ पर हम अलविदा लेंगे आप लोगों से, और थैंक्स अ लॉट टू बी हियर विद मानव सर, and thanks again to be tuned with TSB classes, and we will meet again on the same time next day. And you have to share your session, and you have to like also, and one who is new in on this platform, who will subscribe this one. And bye bye, take care, and take care of you, of your family, respect your elders and love your youngers. Bye bye.